हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। और हम लोग आज बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते करते चैप्टर नंबर 13 आ गया। ये थर्ड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मीडियन मोड स्टैटिक्स आएगा और फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो हद से यदि 1 महीना चलेगा, उसके बाद ये पूरा NCERT जैसा हम लोग ने बोला था, सारा सोल्यूशन विथ ऑल लेक्चर्स एंड ऑल थ्योरीज हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब तो शुरू करते हैं वक्त बर्बाद किए बिना। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये चैप्टर नंबर 13 है। करीब 3 एक्सरसाइज हैं, 4 एक्सरसाइज है, फ्लस्ट्रम तक इसमें आएंगे। शुरू में जो एक्सरसाइजेज हैं वो फार्मूला बेस्ड बिल्कुल नहीं है, वो कंसेप्ट बेस्ड है, लेकिन फार्मूला का कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, जितने भी 3D सरफेसेस हैं, जैसे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, स्पेयर हो, सिलेंडर हो, कोन, स्पेयर, हेमीस्पेयर, कंसेंट्रिक स्पेयर, कंसेंट्रिक हेमीस्पेयर, कंसेंट्रिक सिलेंडर, इनका हम लोग सारे का फॉर्मूलाज देख लेंगे। और फॉर्मूला देखने के बाद ही अगले लेक्चर से हम लोग इसके सोल्यूशंस एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सारे फॉर्मूलाज का लिस्ट हम लोग लिखते हैं। क्या इसमें है, सबसे पहले मान लीजिए मैं ले लूँ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो डायग्राम होता है आप जानते ही हैं, ये 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है इस तरह से। इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है ये लेंथ होता है, ये होता है ब्रेथ और ये होता है हाइट। ये होता है हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम यहीं पे लिख देता हूं। क्या है इसका वॉल्यूम। उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और फिर इसका डायगोनल। सब का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे अभी। तो वॉल्यूम जो होता है इसका होता है L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और चूंकि अगर L, B और H क्योंकि 3 डायमेंशनल है, इसका जो यूनिट बनेगा वो या तो सेंटीमीटर क्यूब में बनेगा या तो मीटर क्यूब में बनेगा। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, 6 सरफेसेस हैं, 6 सरफेस के अगर एरिया जोड़ देंगे तो आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बहुत आसान है, 2 इंटू लिखेंगे L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। कर्व सरफेस एरिया तो नहीं बोलते हैं, उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लैटरल सरफेस एरिया का एक और नाम है, इसका नाम है एरिया ऑफ 4 वॉल्ड रूम। एरिया ऑफ 4 वॉल्ड रूम ये होता है 2 इंटू H इंटू L प्लस B। डायगोनल क्या होता है, देखो 2 डायगोनल इसके होंगे। एक डायगोनल होगा यहां से, ये वाला डायगोनल होगा, ठीक है, ये कोना से ये कोना मिला के, और एक डायगोनल होगा ये कोना से ये वाला कोना मिलाएंगे, ये वाला ऐसा। देख रहा होगा कि एक डायगोनल छोटा है, डायगोनल छोटा नहीं है, उसका फिगर इस तरह से आपको दिख नहीं रहा है। आप देखिएगा अपने रूम में जो कोने वाले जो होंगे, इस तरह से 2 कोने मिलाएंगे तो वो कोना से वो कोना को वो एक डायगोनल बनेगा और ये कोना से वो कोना को एक डायगोनल बनेगा। इस तरह समझिए, अपने रूम को भी एक क्यूबॉइड समझिए आप। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और चूँकि ये लेंथ है तो ये क्या होगा, मीटर या तो सेंटीमीटर में रहेगा, और ये दोनों चूँकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में दोनों के दोनों होंगे। यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में यूनिट जरूर लिखना होगा आपको। ये हो गया क्यूबॉइड के बारे में सारी जानकारी। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और डायगोनल की लेंथ, सब चीज़ हो गया। इसमें 2-3 बातें मैं और बता दूँ। देखिए, जैसे कि ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला तो ये है, कोई भी आपका फिगर हो, कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी हो, 3 डायमेंशनल बॉडीज़ में क्या होते हैं,
अगर यूनिफॉर्म 3 डायमेंशनल बॉडी है तो वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला बहुत प्रचलित है और जो कि काम आएगा आपको, वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। क्या मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट? जैसे मान लीजिए कि जैसे ये किताब है, देखो जैसे ये किताब एक क्यूबाइड है। अभी इसको हम लोग देखेंगे इससे वेरीफाई करके कि ये फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, इससे ये वॉल्यूम आता है कि नहीं आता है। ये देखो ये जो है आपका एक क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है, ये हो गया इसका, देखोगे ये हो गया इसका लेंथ, ये इसका लेंथ दिख रहा है, ये इसका हो गया ब्रेथ, ये हो गया इसका हाइट। ठीक है, आप देखोगे जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लो इसको ऐसे काटोगे, इस तरह से ऐसे काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये जो क्यूबाइड कैसे बना है? क्यूबाइड बना है बहुत सारे ऐसे पन्ने को रख के ऊपर बना है। तो जो पन्ना हो गया, ये जो पन्ना हो गया, ये पन्ना क्या हो गया? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया इसका एरिया। और कितने हाइट तक रखे हैं? h हाइट तक रखे हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। और लेंथ इंटू ब्रेथ जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इंटू h हाइट तक रखे हैं, तो उसका h इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला जनरलाइज होता है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम क्यूबाइड का है, ये जनरल फॉर्मूला है वॉल्यूम का, जनरल फॉर्मूला है वॉल्यूम का, ठीक है। चलो ये पहला डायग्राम तो हो गया, और भी हैं, जैसे क्यूब है, क्यूब को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नोट करिए, आप लोग क्या करना है, 1 या 2 पेपर लगेगा, सारे फॉर्मूला को लिस्ट वाइज नोट करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो बनेंगे क्वेश्चन आपसे। मिटाएं, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है, जो 3D फिगर है, वो है क्यूब का। क्यूब जो होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है 6 स्क्वायर को मर्ज करके, 6 स्क्वायर को मर्ज करके, इस तरह से, ठीक है। 6 को 6 स्क्वायर आप मर्ज कर दीजिए और ये आपका क्यूब तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्यूब के सारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होते हैं, मतलब क्यूब में क्या होता है, L, B और H बराबर होते हैं। इसको आप मान लीजिए A, ठीक है। ये भी सब के सब लेंथ बराबर है, A, ये भी A और ये भी A, ऑल 3 डायमेंशंस आर इक्वल। 6 स्क्वायर से मिलके बनता है, आइडेंटिकल स्क्वायर से। तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा बड़ा सिंपल है। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला रेक्टेंगल में, क्यूबाइड में क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ का रखेंगे सब जगह ए रख देंगे, तो ये कितना, ये आ जाएगा A क्यूब, या फिर क्या बोलेंगे इसको, साइड का क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। अब इसके बाद क्या निकालना है? इसके बाद निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, जब आप टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का पढ़े थे तो क्या बोले थे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब सब जगह क्या रखना है आपको, ए सब जगह रखना है। तो ये हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर, ये भी हो जाएगा A स्क्वायर, ये भी हो जाएगा A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। और 3 यहाँ पर 2 से गुना है तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 इंटू A स्क्वायर, या फिर 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो कंपैरिजन होते जा रहा है एक तरह से क्यूबाइड से, ठीक है। अब क्या है, अब है फाइनली लैटरल सरफेस एरिया, जिसको आप बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू H इंटू L प्लस B। यहाँ भी रखोगे A और A तो ये हो जाएगा 2A, और ये भी हो जाएगा 2A, 2A इंटू 2A हो जाएगा 4A स्क्वायर।
ये ऐसे समझो एरिया ऑफ 4 वॉल है, एक एरिया कितना होता है ए स्क्वायर का होता है, तो 4 एरिया 4 ए स्क्वायर का होगा, 6 एरिया 6 ए स्क्वायर का होगा। तो ये कितना हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब अगर डायगोनल निकालना है, डायगोनल के लिए भी वही उपाय है जो हम लोग पढ़े थे, क्यूबाइड में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ क्या रखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ भी रखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ भी रखेंगे ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब a आपका पेयर में है तो a बाहर निकल जाएगा, तो a इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। यूनिट में अगर आप जानते हैं इसका यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या ये मीटर या सेंटीमीटर में होगा। क्यूब का खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले, नेक्स्ट सॉलिड फिगर पे। जल्दी जल्दी सारे सॉलिड फिगर्स के फॉर्मूलाज आप लोग जरूर से नोट करिए। नेक्स्ट सॉलिड फिगर पे आते हैं, ले लेते हैं हम लोग सिलेंडर। सिलेंडर में भी दो तरह के सिलेंडर हम लोग पढ़ेंगे, दो तरह के सिलेंडर हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर का एक और नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, उसमें ज़्यादा तो दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये सर्किल जो होते हैं, सर्किल और हाइट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री बनता है। ये इस तरह से ये सिलेंडर बन गया। ये सिलेंडर में यहाँ देखिएगा, ये तो हो गया इसका रेडियस आर और आर, यहाँ भी सेम रेडियस आर और आर, और ये यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइट। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों नाम है, क्योंकि रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री बनता है। ठीक, वॉल्यूम कितना होगा इसका, देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, बेसिक जनरल फॉर्मूला, वो क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। ठीक है, जो ये सर्किल है, सर्किल देखो यही क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, आप जैसे मान लो आप पहले सीडी प्लेट आते थे, तो एक सीडी के ऊपर दूसरा सीडी, फिर तीसरा सीडी, फिर चौथा सीडी, ऐसा रख के एक सिलेंडर बन जाता था। तो वो सीडी का जो एरिया था वो सर्किल का एरिया था, और h हाइट तक रखते थे। तो एरिया सर्किल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, और कितनी हाइट तक रखे हैं, h हाइट तक रखे हैं, तो पाई आर स्क्वायर h हो गया। ये फॉर्मूला हो गया, देखो इससे वेरीफाई भी हो गया। पाई के वैल्यू आप तक रखिएगा, जब तक नहीं बोलेगा तब तक 22.7 ही लेके चलना है, कभी कभी 3.14 लेके चलना होगा। जैसे सेक्टर और सेगमेंट का एरिया हम लोग ने पढ़ा था, जहाँ पर बोला रखने वहाँ पर ही 3.14 रखे थे, अदरवाइज 22/7 लेके चले थे। वॉल्यूम हो गया। उसके बाद क्या है, इसका है कर्व सरफेस एरिया। देखो जो आपके क्यूब और क्यूबाइड थे वहाँ पर लैटरल सरफेस एरिया आया था। लैटरल सरफेस एरिया मतलब प्लेन फिगर था। ये कर्व है, जैसे ये मार्कर भी देखोगे, ये मार्कर इस तरह से कर्व है, पकड़ोगे तो कर्व हो जाता है हाथ। तो ये कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसका होगा 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितने होंगे, ऐसे सरफेस एरिया है कितने, एक सरफेस एरिया यहाँ पर है, एक ये कर्व वाला है, और एक ये तीसरा भी सर्कुलर है। तो 3 सरफेस एरिया हो गए। तो ये तो सर्किल है दोनों, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 2। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2, और उसमें क्या जोड़ेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, अब पाई आर क्या 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से बचेगा आर और यहाँ से बचेगा एच। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 3 ही फॉर्मूला, इसके डायगोनल वगैरह निकालने आपको नहीं आना है, डायगोनल इसके बनेगा, निकालेगा कहाँ से। ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है। एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसकी मोटाई होती है, जैसे टीन का डब्बा जो होता है उसकी थोड़ा मोटाई होती है, उसका अलग कंडीशन है, उस पर हम लोग देखेंगे। अभी इतना नोट करो, इसका सेकेंड पार्ट कंसेंट्रिक सिलेंडर या फिर हॉलो सिलेंडर अभी पढ़ते हैं। चलो मिटा दें, ओके।
एक सॉलिड फिगर जो होगा वो फ्लस्ट्रम होगा, उसको एकदम लास्ट में पढ़ेंगे जब इसके एक साइज बनाएंगे फ्लस्ट्रम के। अभी जनरलाइज करके जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं वो पढ़ेंगे हम लोग आज। देखो नेक्स्ट क्या है, हॉलो। हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, इस तरह से देखो रहेगा। इस तरह से रहेगा, देखो ये इसकी थिकनेस होती है ऐसा। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मटेरियल होता है, जो भी मान लो लोहा का बना होता है, लोहा का मटेरियल यहाँ पर अंदर खाली है, पूरा अंदर पूरा खाली है, जो भी मटेरियल है मटेरियल यहाँ पर है। ठीक है, इसके दो रेडियस है, इसको आप देखोगे तो इसके दो रेडियस है, एक रेडियस छोटा वाला है और एक देखोगे रेडियस जो है वो बड़ा वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है कैपिटल आर, और एक रेडियस जो है वो छोटा वाला है। ठीक है, हाइट तो दोनों का कॉमन है, ये हाइट है, ये वाला हाइट है h। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। इसका जो थिकनेस होगा, थिकनेस, इसका थिकनेस कैसे, नहीं से आप ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू आपको ऐसे दिखाई देगा, दो सर्किल जिसका सेंटर एक ही है, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल, एक ये रेडियस हो गया और एक ये रेडियस हो गया। तो ये देखोगे ये जो गैप है ना, यही थिकनेस है। ये थिकनेस यानी मोटाई कितनी है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल, से पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये हो गया। एक जो होगा इसका पूछेगा सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना बोल के कभी कभी भाषा चेंज करके बोल देगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ आयरन जिससे बना है। तो वॉल्यूम जो होगा वो इतने में ही वॉल्यूम है, इसका अंदर खोखला है, तो क्या इसमें प्लानिंग है, कैसे निकलेगा वॉल्यूम। तो बाहर वाला वॉल्यूम में से अगर अंदर वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो ये वाला जो वॉल्यूम है जिससे बना है ये पूरा सिलेंडर वो निकल जाएगा। यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को घटा देना है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन चूंकि आर का डिफरेंस है तो क्या लिखेंगे चालाकी से, एच तो कॉमन है, पाई और एच तो कॉमन है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम घटा दिए तो ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो भी है ये निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा कर्व सरफेस एरिया। तो भैया कर्व सरफेस एरिया तो दो है, एक अब अंदर में हाथ डालेंगे तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया पकड़ाएगा, बाहर से देखेंगे बाहर में एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर दो कर्व सरफेस एरिया, एक एक्सटर्नल होगा एक इंटरनल होगा। तो एक्सटर्नल इंटरनल कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस होगा तो एक्सटर्नल रेडियस लेंगे हम लोग 2 पाई आर एच, और इंटरनल होगा तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमको निकालना है मान लो कि टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये दोनों जो सर्किल है ये और ये सर्किल, इसका एरिया जोड़ेंगे। तो ये सर्किल का एरिया कितना, जैसे ये सर्किल का एरिया कितना होगा, ये कंसेंट्रिक सर्किल है, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं एरिया वाले चैप्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट का जो पहला एक्सरसाइज था वह कंसेंट्रिक सर्किल के क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस किए, वो वीडियो जाके देखो। अदरवाइज फॉर्मूला डायरेक्ट है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
इसका दोगुना करोगे क्योंकि ऊपर भी कंसेंट्रिक सर्किल है, नीचे भी कंसेंट्रिक सर्किल है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, अब कर्व सरफेस एरिया भैया दो है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, वो भी जोड़ेंगे। तो एक्सटर्नल वाला जोड़िएगा तो 2 पाई आर एच और इंटरनल हो जाएगा 2 पाई आर। देखो फॉर्मूला लेंदी न है, लेंदी लग रहा है, लेकिन आप साइकोलॉजिकली चलिएगा, मेमोराइज करिएगा तो कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग फिगर का आना चाहिए कि ये अगर सिलेंडर है तो इसका ऊपर का एरिया नीचे का एरिया जोड़ दिए, दोनों सिमेट्रिकल है तो दुगना कर दिए। कर्व सरफेस एरिया दो है, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है, हमें याद है एक्सटर्नल के लिए कैपिटल एरिया, इंटरनल के लिए छोटा वाला एरिया। फॉर्मूला लिख देंगे बस, वहीं पर वो असेंबल हो जाएगा एरिया। ठीक है, आपको अलग से ये रट के नहीं जाना एग्जाम में, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वहीं पर असेंबल हो जाएगा फॉर्मूला जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने। मैंने यहाँ पर करके डायरेक्ट दिखा दिया है। ठीक है, अगर मेमोराइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहीं पर अंडरस्टैंड करके असेंबल कर लेंगे हम लोग फॉर्मूला अपना। ठीक है, इतने ही फॉर्मूले हैं इसमें। ये आपका कौन सा है, ये हॉलो वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हो गए इसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सॉलिड फिगर पे। 3 सॉलिड फिगर हो गए हैं टोटल मिला के, 3 नहीं 4 हो गए हैं। सिलेंडर 2 क्यूबाइड के हो गए हैं। क्यूबाइड के हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक आएगा कोन। कोन जैसे सॉफ्टी होता है या फिर बर्थडे कैप होता है, वैसे ही कोन को बोलते हैं। कोन इसी तरह से दिखता है, इस तरह का होता है और ये इसका एक सर्कुलर एंड होता है। एक एंड पॉइंटेड रहता है, एक एंड सर्कुलर रहता है। ठीक है, ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस। ठीक है, इसको भी राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो होगा याद रखना बहुत आसान है। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आप याद है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको डिवाइड बाई 3 कर देना बस। ठीक है, इसका एक होता है कर्व सरफेस एरिया। ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये कर्व पार्ट है, ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा पाई आर एल, पाई आर एल। अब ये एल क्या है, जो ये एल है ये स्लेंट हाइट है। इस तरह से देखो, ये स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट मतलब इस तरह के जो हो गए ना, ये जो आपके जो चारों तरफ, ये आपको 2D में दिखाई दे रहा है। मैं अगर करके दिखाऊँ किस तरह से, मेरे पास पेपर होगा, मैं करके दिखाता हूँ मैं आपको स्लेंट हाइट बनाने का। ये देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ऐसे अगर ये पेपर लिया और ये पेपर को मैं इस तरह से कोन बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये इस तरह से घुमा दिए, ये लगभग कोन हो गया। अगर नीचे वाला पार्ट को निगलेक्ट कर दें जो कि पूरा सर्कुलर नहीं है, ये कोन हो गया। ठीक है, दिख रहा है। अब ये जो पार्ट है ना, ये ही आपका कर्व है। तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस से जो आपका ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये सब अगर ये मान लो इसको हटा दें, ये अगर रेडियस अगर यहाँ पर एकदम फ्लैट सरफेस हो जाए, फ्लैट। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ लेंथ है सब, ये जो लेंथ है सब, यही लेंथ क्या है, यही स्लेंट हाइट है। दिख रहा है, ये स्लेंट हाइट है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर जानना होगा कि स्लेंट हाइट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, अब स्लेंट हाइट निकालना बहुत आसान है। अगर आप देखें, ये कंसिडर करें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस, ये हो गया लेंथ। तो यहाँ पर निकाल दीजिए एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका एल का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी इसका इस्तेमाल हाइट निकालने के लिए भी करते हैं, रेडियस निकालने के लिए करते हैं। 3 में से 2 दिया रहेगा, एक गायब किया रहेगा। तो कोई भी निकाल लेंगे, कैसे भी निकाल लेंगे, यूज करना है बस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है यहाँ पर लेंथ का वैल्यू रख के यहाँ हटा देंगे। एल क्या है, एल जो होता है उसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। साइलेंट नहीं बोलते हैं, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। ठीक है, अच्छा कर्व सरफेस एरिया हो गया। लास्ट में है टोटल सरफेस एरिया।
क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? तो आपका कर्व सरफेस एरिया और फ्लैट एरिया, ये सर्कुलर एरिया, दोनों को जोड़ेंगे। ये सर्कुलर एंड है ना, ये क्या है? ये सर्कुलर एंड है। सर्कुलर एंड और कर्व वाला एंड दोनों को जोड़ देंगे। तो ये तो आपका सर्किल ही है, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें क्या होगा? पाई आर एल जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पाई आर निकालो और आर प्लस एल हो जाएगा। तो ये सब के सब फॉर्मूलेज हो गए, 4 फॉर्मूला इसमें भी है। ठीक है, ये हो गया आपके 5वां। ठीक है, आगे बढ़ें। कोन का खत्म हो गया। कोन में कंसेंट्रिक्स, कोन में हॉलो या सॉलिड नहीं होता है, सॉलिड रहेगा या तो हॉलो रहेगा, डल कर लेंगे। यहाँ पर कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपका थिकनेस वगैरह का बात यहाँ पर पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। सिलेंडर में पूछता है, मैंने बता दिया। स्फेयर में पूछता है, मैं बताऊँगा। इसको मिटा देते हैं हम लोग। जैसे जैसे आपके फॉर्मूलाज बोर्ड पे आ रहे हैं, आपके कॉपी में भी लिखना आपको चाहिए, उसको नोट करके याद करके रखोगे, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे, हेडेक नहीं रहेगा। क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो हेडेक रहेगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आपके फॉर्मूलाज से क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं, इजी पीजी होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका 6th जो होगा वो स्पेयर। स्पेयर में भी आप सॉलिड ले लीजिए पहले। ठीक है, स्पेयर मतलब जैसे गोंद, फुटबॉल, गेंद। तो ये इस तरह से आपको फ्लैट दिख रहा है सर्किल, लेकिन ये सर्किल नहीं है, मैंने स्पेयर बनाया है। ठीक है, 3D में समझिए एक तरह से। ऑब्वियसली अगर स्पेयर है तो सर्कुलर ही है, इसका अपना एक रेडियस होगा। कितने सरफेसेस होंगे इनके? इनके बस एक ही सरफेस होते हैं, 2 सरफेस नहीं होंगे इनके। 2 सरफेस होंगे नहीं। आप कहीं से भी अगर एक बॉल, एक फुटबॉल को पकड़िएगा तो क्या होगा? आपको सरफेस एक ही मिलेगा, कर्व वाला सरफेस पूरा। हालांकि इसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम याद रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका एक ही सरफेस होता है, तो सरफेस एरिया बस बोल दीजिए। टोटल लैटरल कर्व कुछ नहीं होता है, बस एक सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 2 ही फॉर्मूले इनके होते हैं, सिंपल। ठीक है, फिगर नंबर 6 हो गया। अब आएंगे हॉलो पे। हॉलो के लिए देखिए, मैं बताता हूँ। हॉलो में क्या होगा कि इस तरह से देखिएगा, एक मोटाई, जैसे कॉस्को वगैरह का जो बॉल आता था पहले, अभी भी आता है ऑब्वियसली, तो उसको जब खेलते खेलते जब फट जाता था, तो आप जब उसको निकाल कर देखते थे तो वो मोटाई आपकी पता चलती थी कि वो जो मोटाई कॉस्को वाले बॉल की जो सरफेस की होती थी, थोड़ा मोटा होता था। तो आपके एक्चुअली में 2 सरफेस है, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला। तो इसी तरह से आपका कुछ ना कुछ थिकनेस इसमें रहता है। जी, तो एक तो होगा ये वाला रेडियस, एक होगा ये रेडियस। ये इसका थिकनेस है। मटेरियल यहीं पर है, अंदर में पूरा हॉलो है, मटेरियल जो है, मटेरियल यहीं पर है। ठीक, अब यहाँ पर फिर से जो बातें होंगी, पहले तो थिकनेस की बातें होंगी। थिकनेस क्या होगा? तो ये जो होगा इतना ही थिकनेस है। ठीक है, तो थिकनेस कैसे निकलेगा? थिकनेस होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, खत्म। वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोल देगा, या फिर बोल देगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बोल देगा। ये कितना हो जाएगा? आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को घटा देंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब समझदार बच्चे जानते ही हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, और ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो भी है। ठीक है, उसके बाद भाई 2 एरिया होते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल। तो जाएगा, एक हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल के लिए इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस होता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और एक होगा 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला। बस इन्हीं फॉर्मूला से आपको खेलना है वहाँ पर। ठीक है,
समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट सॉलिड फिगर। नेक्स्ट सॉलिड फिगर है लास्ट में आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में भी दो तरह के स्फीयर हो जाएंगे, एक हॉलो एक सॉलिड। देखो हेमिस्फीयर, इस तरह से आप देखोगे, अगर एक स्फीयर है, एक स्फीयर को अगर काट दोगे तो एक हेमिस्फीयर आएगा, ठीक है। ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर पूरा पैक है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो इसका सब चीज़ आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा, सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा, ठीक है। इसके दो सरफेसेस हैं, एक है कर्व सरफेस एरिया और एक है फ्लैट एरिया, ठीक है। एक वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जैसे 4/3 था इसका पाई आर क्यूब स्फीयर का, तो इसका आधा कर दीजिए तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। कर्व सरफेस एरिया जो कि होगा वो भी आधा हो जाएगा, 4πr² का आधा हो जाएगा 2πr²। एक होगा टोटल सरफेस एरिया, देखो फ्लैट सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, πr², सर्किल है, और कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πr²। कैपिटल आर है मैंने लिया तो कैपिटल आर ले लीजिए, आपका मन है स्मॉल लेना तो स्मॉल आर ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 2πr² में 1πr² जोड़िएगा तो 3πr² हो जाएगा, खत्म। तो इस तरह से इसका भी खत्म हो गया। ये तो सॉलिड वाला फिगर है। एक आएगा हॉलो और कंसेंट्रिक, उसको भी बताते हैं, पहले इसको नोट करिए अच्छे से, लिस्ट में सारे फॉर्मूला होने चाहिए। लास्ट फिगर अभी आएगा हॉलो वाला, हॉलो हेमिस्फीयर। चलिए मिटा दें इसको। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। देखो क्या होगा कि इस तरह से ये आ जाएगा हॉलो हेमिस्फीयर। ये मतलब आपका मटेरियल बस यहीं पर है, ये मटेरियल यहाँ पे, ये ठीक है। इसके ऑब्वियसली दो रेडियस होंगे, आप इसको ऊपर का टॉप व्यू देखोगे तो इस तरह से ही है, ये सर्किल, ठीक है, इस तरह से। ये एक रेडियस हो गया स्मॉल आर, ये एक रेडियस हो गया कैपिटल आर। तो इसका थिकनेस कितना होगा सबसे पहले, हॉलो वॉल्यूम जान ही रहे हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम घटाइएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, πr³ में से r³ घटा दीजिए, कॉमन लेके, सोच रहे हो ना 2/3 पाई दोनों में गुना है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम इंटरनल वॉल्यूम हटा दिए। कर्व सरफेस एरिया एक इंटरनल होगा एक एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल के लिए कैपिटल आर, और अगर इंटरनल देखिएगा भाई साहब आप, तो इंटरनल के लिए आप इंटरनल रेडियस लीजिएगा, यानी 2πr²। एक होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या सरफेसेस आएंगे, एक इंटरनल वाला आएगा सरफेस एरिया, एक एक्सटर्नल वाला और एक ऊपर वाला टॉप व्यू। ऊपर वाला तो कंसेंट्रिक सर्किल, अब जान ही रहे हैं कि इसका एरिया कितना होगा, πr² माइनस r² प्लस एक एक्सटर्नल वाला होगा तो 2π कैपिटल R² और एक इंटरनल होगा तो 2π स्मॉल r², ठीक है। एक आएगा थिकनेस, थिकनेस होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। ये इसका स्मॉल रेडियस है और ये इसका कैपिटल रेडियस है इधर वाला,
उधर से भी जा सकते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ये सारे के सारे फिगर हो गए। ये 8वां था शायद नंबरिंग में। अब देख लीजिएगा, नंबरिंग मेरे को याद नहीं है, शायद 7 या 8 डायग्राम्स बने हैं। वो सारे के सारे लिस्ट डाउन करके फॉर्मूलेस को पढ़ के याद कर लीजिए और आप 13.1 एक्सरसाइज लगाइएगा, आपसे बनेगा। सारे के सारे जो फिगर्स हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का थोड़ा टफ होता है, हल्का टफ इसलिए होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन में सॉलिड दे देगा, कन्वर्जन दे देगा। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। 13.1 एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन मैं लेके आऊँगा। हम बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।